सिरचन, जो एक शीतल पाटी अर्थात चटाई और चीक बनाने वाला कारीगर है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार अर्थात बिना मजदूरी के जबरदस्ती काम लेने वाला समझते थे। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए उसे कोई बुलाने नहीं जाता था। लोग कहते थे, सिरचन को बुलाकर क्या होगा। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी लिए डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे आएगा। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो सिरचन को बुला लो। लोग सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर समझते थे, किंतु एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की समारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं, उसकी खुशामद भी करते थे। लोग कहते, अरे सिरचन भाई, इस पूरे इलाके में अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। एक दिन का समय निकाल कर चलो, शहर से बड़े भैया की चिट्ठी आई है। कहते हैं सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भिजवा देना। फणीश्वरनाथ को आज भी याद है, जब कभी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो वे पहले ही माँ से पूछ लेते, भोग में क्या क्या लगेगा। तब माँ हंसकर कहती, रहने दो, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। एक बार पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को मेरे सामने ही सिरचन ने बेपानी अर्थात बेइज्जत कर दिया था। वह चौधरी के बेटे से बोला, तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर अर्थात थोड़ा सा तरकारी परोसती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी कहाँ से बनाना सीखी है? यह सब बातें सुनकर सिरचन को बुलाने के पहले फणीश्वरनाथ माँ से पूछ लेते थे। सिरचन को अपने दरवाजे पर देखते ही फणीश्वरनाथ की माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीलू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी अर्थात चटाई के लिए। सिरचन अपनी पनियाई अर्थात ललचाई जीभ को संभाल कर हंसता हुआ बोला, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने अर्थात आराम करने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर था। फणीश्वरनाथ घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखते। सिरचन एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता। काम करते समय उसकी लगन में जरा भी रुकावट पड़ी कि गेहूं सांप की तरह सिरचन पुकार उठता और कहता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर था, काम जोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला अर्थात तीखापन सिरचन नहीं बर्दाश्त करता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। तब सिरचन दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाता। खाने पीने में चिकनाई कम हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर सिरचन उठ खड़ा होता और कहता, आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम थे जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में लोग ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं।
बेकाम का काम अर्थात जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो। वह कुछ भी नहीं बोलता। सिरचन को बुलाने वाले जानते थे सिरचन बात करने में भी कारगर है। एक बार महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी और बोली, ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? तभी सिरचन मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोला, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। इस बार फणीश्वर नाथ की सबसे छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे अर्थात पति ने पहले ही मानू की बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया। फणीश्वर नाथ की माँ बोली, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली चूड़ी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे अर्थात गुच्छा डालकर वह चीख बोलने बैठ गया। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में जब ये बात पड़ी तो वह बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। यह बात सुनते ही मंजली भाभी का मुंह लटक गया। इतने में फणीश्वर नाथ की चाची ने फुसफुसाते हुए कहा, किससे बात कर रही हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। दूसरे दिन सिरचन द्वारा बन रही चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, अर्थात बहुत ही सुंदर 7 रंग के। अपने